हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोजपुर गांव में सास उषा देवी अपनी बहू पुष्पा के साथ रहती थी। उषा देवी बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची थी। एक बार उसकी बहू बाजार जाती है। बाजार से लौटते समय वह देखती है कि एक बर्तन वाला रो रहा होता है। अरे क्या हुआ भैया आपको? आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ आपको? कोई परेशानी है आपको? मुझे बताइए। आज तो कुछ भी नहीं बिक पाया। अपने बच्चों के लिए दवाई कैसे ले पाऊंगा मैं? अच्छा, जरा मुझे बर्तन दिखाना। अरे बहन, यह तो बहुत पुराना बर्तन है, कोई अच्छा सा ले लो। अरे भैया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, इसलिए आप मुझे यही बर्तन दे दो, मुझे यही पसंद है। बहू उसे कुछ रुपए देती है और बर्तन वाले से पुराने बर्तन ले लेती है। ये क्या पुराना बर्तन उठा लाई है? पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या, जो ऐसे कबाड़ पर उड़ा रही हो? अरे नहीं माँ जी, ये तो बहुत सस्ता था, इसीलिए ही मैंने इसे लिया। मुझे लगा ये किसी काम ही आ जाएगा हमारी रसोई घर में। आखिर कितने काम पड़ते हैं बर्तनों के खाना बनाते वक्त। हाँ, अपने मायके वालों की दावत करना तू इसमें। उन दोनों को नहीं पता होता कि वह एक जादुई अक्षय पात्र है। अगले दिन बहू उसे अच्छे से साफ करती है और उसमें थोड़ी सी चावल बनाने को रख देती है। अरे अब उस बर्तन में ही घुसी रहेगी, मेरी चाय कहाँ है? लाई माँ जी, अभी देती हूँ माँ जी। जब वह वापस लौटती है तो उसमें देखती है कि बर्तन पूरा ऊपर तक चावल से भरा हुआ होता है। अरे अब मैं क्या करूँ? इस बर्तन में इतने सारे चावल कहाँ से आ गए? मैंने तो थोड़े से ही चावल डाले थे। अब माँ जी मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। तभी उसकी सास भी वहां आ जाती है। हाय राम, इतना भर भर के चावल बनाती है, मुझे तो ऐसे देती है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, बाकी के छुपा कर रख देती है खुद के लिए। अरे माँ जी, मैं नहीं जानती इसमें इतने सारे चावल कहाँ से आ गए। मैंने तो थोड़े से ही चावल डाले थे माँ जी। अरे चुप कर, तभी कहूँ घर का राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। अब पकड़ी गई तो बहाने मार रही है। माँ जी, मुझे तो लगता है इस बर्तन की ही वजह से कुछ हुआ है। जरूर इस बर्तन में कुछ है। अच्छा तो कुछ और बना, फिर ये बर्तन दोबारा भर जाएगा। क्यों? और नहीं भराना तो तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। उसकी बहू दोबारा से थोड़े से और चावल बनाती है और थोड़ी देर बाद वह बर्तन पूरा भर जाता है। चल हट, इस बर्तन को मैं अपने पास रखूंगी। इतना कहकर सास वह बर्तन अपने पास रख लेती है और तुरंत उसको खाली करके उसमें थोड़ा सा मेवा और हलवा बनाती है और इंतजार करने लगती है कि उसको पूरा बर्तन कब भरे, पर बर्तन नहीं भरता। अरे ये बर्तन क्यों नहीं भरा? लगता है शायद बहू के हाथ से ही ये बर्तन भरेगा। देखना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। शाम को सास अपनी बहू से कहती है कि थोड़ी सी खीर बना ले। बहू खीर बना के बर्तन को ऐसे ही छोड़ देती है और पूरा बर्तन खीर से भर जाता है। अब मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं तो इससे जरा प्यार से काम निकलवाना पड़ेगा। फिर सास की रोज रोज की फरमाइश शुरू हो जाती है। वो रोज कुछ न कुछ नए नए पकवान अपनी बहू से बनवाती और खुद ही सब खा जाती। खा खा के उसकी भी बहुत सेहत बन गई थी। वह बर्तन को अपने पास ही रखती और अपनी बहू को भी दिन में सिर्फ एक बार ही बनाने को देती और उसकी बहू जो भी अपने लिए बनाती उसमें से भी वह गरीबों को बांट देती, जबकि उसकी सास किसी को एक भी दाना तक नहीं देती। एक बार कुछ भिक्षु उसके घर से गुजरे। अरे बहन, कुछ खाने को मिलेगा? अरे निकल जाओ यहाँ से, इतनी अच्छी भली सेहत और मांगते हुए शर्म नहीं आती। पिछले 3 दिनों से मैंने और मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। मुझे ना सही मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। सास अपने पास ढेर सारे पकवान रखकर बैठी होती है। अरे तो मैं क्या करूं? किसने कहा था इस घर आने को? चलो जाओ यहाँ से। सास भिक्षुओं को भगा देती है। उसकी बहू यह सब देख रही होती है और वह चुपके से उनके पीछे जाती है। अरे सुनिए भैया, रुकिए।
आप खाली ना जाइए, ये लीजिए भोजन। कम से कम आज तो आपका परिवार भूखे पेट नहीं सोएगा, आज तो आपका पेट भर ही जाएगा। ये लीजिए भोजन। बहुत शुक्रिया बेटी। सास सोचती है क्यों ना ऐसे कुछ और बर्तन लिए जाए। बहू, क्यों ना हम ऐसे और बर्तन ले आए तो कितना अच्छा होगा। कहाँ मिलेगा वो बर्तन वाला? पर माँ जी, वो तो मुझे जंगल में नदी के पास मिला था। पता नहीं अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कुछ कह नहीं सकती। अरे जाकर देखने में क्या बुराई है, मेरा भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। सास बहू दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सास इतनी मोटी हो चुकी होती है कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। तभी उन्हें सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखती है। वह बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं, पर सास के बहुत ज़्यादा वजन के कारण बैलगाड़ी का पहिया टूट जाता है और बैलगाड़ी अनियंत्रित होकर दलदल में गिर जाती है। बैलगाड़ी वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सास बहू अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं तो इस दलदल में धंसती जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप ज्यादा ना बोलो। आप जितना बोलोगे दलदल में धंसते चले जाओगे। रुको, मैं कुछ करती हूँ माँ जी। तभी सास बहू देखती हैं कुछ भिखारी जंगल से जा रहे होते हैं। सास उन्हें घबराहट के कारण पहचान नहीं पाती। अरे सुनिए, हमें बचाइए। पिताजी, ये तो वही मोटी औरत है ना जो ढेर सारा खाना रखे बैठी थी और हमें भगा दिया था। और ये दूसरी तो वही है जिन्होंने हमें भोजन दिया था ना। भिखारी बहू को रस्सी डालकर निकाल लेते हैं। उधर सास अपनी घबराहट और मोटापे की वजह से दलदल में घुसती जाती है। अरे अरे, मुझे भी निकालो कोई। आप तो इतनी हष्ट पुष्ट हैं, खुद ही निकल आओगी। अरे भैया, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि मेरे पास जो भी था मुझे मिल बांट कर खाना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अरे भैया, मेरी सास को बचा लीजिए, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मेरी सास दलदल में फंस गई हैं। इनको दलदल से निकालना मेरे अकेले बस की बात नहीं है। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी और मेरे बहू की जान बचा के बहुत एहसान किया है। आज शाम का खाना आप हमारे यहाँ खाना। शाम को सब खाने के लिए पहुंच जाते हैं। खाना बनाते बनाते बहू देखती है कि अब उस बर्तन में खाना नहीं भर रहा होता है। बहू यह बात जाकर सास को बताती है। कोई बात नहीं, घर में जो है वो बनाओ। उस अक्षय पात्र ने अपना काम कर दिया है। मुझे समझ आ चुका है कि हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। शिक्षा, हमारे पास जो भी चीज अधिक हो हमें उसे जरूरतमंद के साथ जरूर बांटना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।